हाँ जी, कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम फिर एक नए कवि के साथ में आज हम पढ़ेंगे एक मुस्लिम कवि मलिक मोहम्मद जायसी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि कल भी अपन ने रसखान पढ़ा था, आज भी हम मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि अपने भक्ति काल के अंदर जो सूफी संत काव्य धारा है उसके अंदर सांस्कृतिक एकता के ऊपर बल दिया गया है। तो सांस्कृतिक एकता पर बल दिया गया है, तो जो ये मुस्लिम कवि है, जब मैंने आपको कबीर भी पढ़ाए थे और रस खान हो गए अपने, और नानक जी हो गए, सब ये अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, फिर भी अपने कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे। तो इन्होंने जाति को महत्व नहीं दिया, इसके अंदर सांस्कृतिक एकता को महत्व दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी तो क्या हुआ कि इनका जो बचपन था, तो इनके बचपन के अंदर इनको चेचक रोग हो गया था। चेचक अपने गांव में माता जो निकलती है उसको बोलते हैं चेचक। तो चेचक रोग होने के कारण इनकी जो बाईं तरफ की आँख और कान है ना, वो नष्ट हो गए थे। वो भी नष्ट हो गए, और प्लस इनके चेहरे पे चेचक के निशान रह गए थे। तो ये बहुत ही कुरूप हो गए थे। कुरूप हो गए तो एक बार क्या हुआ कि इनको शेरशाह ने अपने दरबार में बुलाया था। दरबार में बुलाया था, तो जो शेरशाह के दरबार में जो दरबारी थे ना, वो इनको देख के हंसने लग गए। तो हंसने लगे तो इन्होंने एक पंक्ति कही कि मोहे के हंसेसी कहीं को रही, मोहे के हंसेसी को कहीं को रही, मुझे क्या हंसते हो, मुझे हंसते हो या मुझे बनाने वाले उस ईश्वर को हंसते हो? क्योंकि मुझे बनाया तो उसी ईश्वर ने, मेरी इसमें क्या गलती है? तो तुम मुझ पे हंस रहे हो, यानी उस ईश्वर पे हंस रहे हो। तो अपने को किसी पे ऐसे अंधे लंगड़े लूले के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। किसी की कभी भी कोई सी भी स्थिति हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं अपने मलिक मोहम्मद जायसी की। तो सबसे पहले अपन इनके जन्म को ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी के अंदर। 1492 ईस्वी के अंदर जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, तो इसी कारण इनका नाम भी जायसी पड़ गया था। और इनके गुरु का नाम शेख अशरफ। और कहीं जगह पे आपको शेख मेहंदी भी मिल जाएंगे, है ना। शेख मेहंदी भी मिल जाएंगे। और इनका जो प्रिय अलंकार है ना, इनका प्रिय अलंकार है हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा ना। हेतुत्प्रेक्षा इनका प्रिय अलंकार है ना। और इनके गुरु का नाम शेख अशरफ हो गया। और इनका गुरु का नाम शेख अशरफ भी मिलता है और शेख मेहंदी भी मिलता है। और इनकी पंक्ति थी, वो मैंने आपको बताई दी, मोहे के हंसेसी मुझे क्या हंसते हो, मोहे के हंसेसी कहीं कोह रही। कोह रही का अर्थ होता है ईश्वर। कोह रही का अर्थ होता है यहाँ पे ईश्वर। मुझे हंसते हो या मुझे बनाने वाले ईश्वर पे हंसते हो। तो ये हो गई इनके बारे में सामान्य जानकारी, जो कि इनके जन्म के लिए हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी जायस नामक स्थान पे हुआ था। इनका गुरु का नाम शेख अशरफ या शेख मेहंदी था। और इनका प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है। और इनकी पंक्ति है, मोहे के हंसेसी के रही कहीं को रही यानी मुझे हंसते हो या मुझे बनाने वाले उस ईश्वर पे हंसते हो। तो अपन आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो मैं पहले मिटा देती हूँ, क्योंकि आज जो कि है अपना टॉपिक बड़ा है। और तो अपन इनकी रचनाओं के बारे में आगे देख लेते हैं। इनकी पहली रचना है, यहाँ लिख देती हूँ, कहीं बाद में आप देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इनकी पहली रचना है अखरावट।
इनकी पहली रचना है अखरावट। अखरावट, इसमें ना इस रचना के अंदर इन्होंने एक एक वर्ण के माध्यम से जो अपनी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वो बताया है। एक एक वर्ण के माध्यम से जो अपनी सृष्टि है, सृष्टि के निर्माण का वर्णन किया है इन्होंने, है ना। इन्होंने एक एक वर्ण के माध्यम से सृष्टि के निर्माण का वर्णन किया है ना। इनकी इस रचना का वर्ण्य विषय है ये। और इनकी दूसरी रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम में इन्होंने कयामत का वर्णन किया है। कयामत, कोई भी मुसीबत आ जाती है ना, जब आया था प्रलय धरती के ऊपर, उसका वर्णन इन्होंने किया है ना। और इनकी तीसरी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रचना है पद्मावत। पद्मावत ये इनकी प्रामाणिक रचना है। तीनों ही प्रामाणिक है वैसे तो, ये तीनों इनकी प्रामाणिक रचना है ना। ये तीनों ही इनकी प्रामाणिक रचना है ना। और अब जो ये दो रचना बता रही हूँ मैं, चौथी और पांचवी, चौथी इनकी है कान्हावत। कान्हावत में इन्होंने कृष्ण भगवान का वर्णन किया है। कृष्ण भगवान का वर्णन। और इनकी जो पांचवी रचना है चित्ररेखा, ये दोनों इनकी अप्रामाणिक रचना है और इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है, हालांकि अप्रामाणिक है ना। पद्मावत, पद्मावत जो कि पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। पद्मावत, पद्मावत के अंदर मूवी, पद्मावत के ऊपर मूवी भी बन गई और आप लोगों ने देख भी ली होगी। लेकिन जो मूवी है ना उसको अलग तरीके से बनाया गया, उसमें उसके अंदर और भी चीज़ें जोड़ी गई है। लेकिन जो अपना साहित्य है, साहित्य के अंदर हकीकत है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हकीकत में हुआ वो चीज़ें हैं। तो अपन पढ़ते हैं अब आगे इनके रचना पद्मावत के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी अपन अब पढ़ेंगे आगे पद्मावत। पद्मावत का बहुत बड़ा वर्णन है, तो मैं इनको मिटा देती हूँ। अब ओनली फॉर पद्मावत के ऊपर बात करेंगे। पद्मावत है ना। मूवी देख ही ली होगी आप लोगों ने। पद्मावत रचना जायसी ने की, बता ही दिया मैंने आपको। रचना जायसी ने की 1540 ईस्वी में इसकी रचना की थी, 1540 ईस्वी में। और इसको चेन्नई शैली में इसका चेन्नई शैली में इसकी रचना की है ना। और इस रचना का जो पूर्वार्ध भाग है ना, पूर्वार्ध भाग तो इसका है काल्पनिक, कल्पना पर आधारित है ना, काल्पनिक। और इसका जो उत्तरार्ध भाग है, उत्तरार्ध भाग है अपने राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हो ना, राजस्थान के इतिहास से जुड़ा है। इतिहास ही मान लो आप, अपन पढ़ते ही हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इनकी कहानी भी बताऊंगी आगे। तो इसका पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है पूर्णतः, और इसका जो उत्तरार्ध भाग है वो राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने, किसने इसको क्या कहा वो कथन अपन देख लेते हैं।
डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इसे शंभुनाथ सिंह ने इसे प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा। प्रतीकात्मक महाकाव्य। और ये अपने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य है ना, प्रेमाख्यानक महाकाव्य। हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य जायसी द्वारा रचित पद्मावत। यहाँ पे फर्स्ट भी लगा लेना आपने, पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य है ना, जायसी द्वारा रचित पद्मावत। और शंभुनाथ सिंह ने इसे प्रतीकात्मक महाकाव्य कहा। और इसमें ना कुल 57 खंड है। 57 खंड। मैंने आपको वो रामचरितमानस से ये पढ़ाया था, उसके अंदर रामचरितमानस के अंदर खंड को काव्य यो क्या नाम कांड कहा गया, और इसमें खंड या अनुच्छेद, इसमें खंड भी कहते हैं। इसमें कुल 57 खंड है या अनुच्छेद है। और इधर बता देती हूँ मैं आपको। और शुक्ल ने इस महाकाव्य को रूप लोभ की संज्ञा दी। रूप लोभ की संज्ञा क्यों दी, अब आप बताओ। रूप लोभ की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने पद्मावती के रूप सौंदर्य पर आकर्षित हो जाता है। पद्मावती को पाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करता है, तो इसीलिए से रूप लोभ की संज्ञा दी। रूप लोभ की संज्ञा दी। रूप का लोभ ही तो हो गया था उसे। तो अब मैं बता देती हूँ आपको इसकी पूरी कहानी क्या है अपने साहित्य के अंदर। तो क्या हुआ, एक बार पानी पी लेती हूँ मैं। जो पद्मावती थी सिहल द्वीप की राजकुमारी, सिहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती, जिसके सौंदर्य की चर्चा तो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है आप सब जानते हैं। तो उनका एक तोता था हीरामन तोता। हीरामन तोता क्या हुआ, एक बार रतन सेन के पास गया था। रतन सेन, मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ इसके अंदर कौन कौन पात्र थे, है ना। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हीरामन तोता है ना, हीरामन तोता, क्योंकि लाइन टू लाइन पॉइंट द पॉइंट लिखूंगी, आपको पता चल जाएगा मैं ये से क्यों लिख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे प्रतीकात्मक महाकाव्य है ये, तो प्रतीकात्मक तो किसको किसका प्रतीक माना गया है, ये चीज़ एग्जाम में अभी तक पता नहीं कितनी बार पूछ ली गई है, इसलिए अपन लिखते भी चलेंगे। तो पद्मावती का तोता था हीरामन तोता। और सिहल द्वीप। तो पद्मावती सिहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती, और अपने राजा थे रतन सेन, और रतन सेन की पत्नी थी नागमती, और इसके बाद में थे अपना चित्तौड़ के राजा थे ना, सही से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, चित्तौड़ के राजा थे अपने रतन सेन। तो प्रतीकात्मक रूप, तो हीरामन तोता है ना, हीरामन तोता को यहाँ पे गुरु का प्रतीक माना है ना। और सिहल द्वीप की राजकुमारी थी अपने पद्मावती, तो सिहल द्वीप को यहाँ पे हृदय का प्रतीक माना है ना। और पद्मावती को अपने बुद्धि का प्रतीक माना ही है। बुद्धि, सॉरी गलत लिख लिया, अपने पद्मावती को माना बुद्धि का प्रतीक। और रतन सेन को माना यहाँ पे मन का प्रतीक है ना। अपने शुक्ल जी ने तो अलग ही माना है, जो मैं आपको बता दूंगी। और नागमती को माना है छल प्रपंच का प्रतीक माना, या माया का प्रतीक माना।
माया मोह का प्रतीक माना, और अपना जो चित्तौड़ है ना, चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना, शरीर। और यहाँ पे शैतान माना है जो राघव चेतन है ना, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं आपको, राघव चेतन, राघव चेतन को यहाँ पे शैतान का प्रतीक माना। मैं इसलिए इसी बोर्ड पे लिखना चाहती हूँ क्योंकि फिर बाद में आपको एक बार मैं रिपीट करवाऊंगी ये, इसलिए मैं यहीं पे सेट कर रही हूँ इनको। और हो गया, और एक लास्ट बच गया अपने अलाउद्दीन, मेन आदमी, अलाउद्दीन खिलजी। इसी को ही हुआ था रूप का लोभ, अलाउद्दीन खिलजी। इसको भी सांसारिक माया मोह का प्रतीक माना, सांसारिक माया या छल प्रपंच का प्रतीक। नागमती और इनको दोनों को एक ही माना ना। मेन चीज है ये अपने इस कहानी के अंदर, बाकी कहानी से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मेन ये है कहानी के अंदर। कहानी तो आपका मनोरंजन हो जाए, आपको पढ़ते पढ़ते कोई मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आए यार मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए कहानी सुनाते हैं। बाकी कहानी के अंदर जो चीज़ है, जो पात्र है वो आ गए और किसका प्रतीक माना गया उनको, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं सुनाती हूँ आपको पद्मावती की कहानी। तो हाँ, पद्मावती का तोता था हीरामन तोता। तो क्या हुआ, एक बार हीरामन तोता गया था चित्तौड़ और रतन सेन के पास गया, और जो पद्मावती है, पद्मावती का रूप सौंदर्य का वर्णन उनको सुना दिया अपने रतन सेन को। तो रतन सेन कनफटे योगी का रूप धारण किया, क्योंकि वो नातू से तो आकर्षित थे ही। नात जो संप्रदाय था, नात जो लोग थे, योगी थे, उनसे तो वो आकर्षित था ही। तो कनफटे योगी का रूप धारण करके अपने रतन सेन निकल गए और गए थे सिहल द्वीप पर गए, और सिहल द्वीप पर था शिव मंदिर के अंदर गए, और वहाँ पे पद्मावती को देखा तो देखते ही रह गए। पद्मावती को देखा तो देखते ही रह गए, और देखते देखते ही वहीं पे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गई तो पद्मावती वहाँ से चली गई। और जैसे ही अपने रतन सेन को होश आया, तब पद्मावती वहाँ पे उनको नहीं दिखी। तो वो ऐसे रोने लग गए, विलाप करने लगे, जोर जोर से विलाप करने लगे। तो वहाँ पे अपने शिव मंदिर था, तो शिव जी और पार्वती देख रहे थे सब लीला को। और फिर अपने आए शिव और पार्वती वहाँ पे आए, और शिव जी ने, जो अपने शिव भगवान ने इनको वहाँ पे दिया सिंधी गुटखा, एक सिंधी गुटखा दिया था। ये गुटखा खाने का नहीं है ना, ये एक छोटी सी किताब होती है, उसको बोलते हैं गुटखा। तो सिंधी गुटखा दिया अपने रतन सेन को सिंधी गुटखा दिया। तो रतन सेन को सिंधी गुटखा भी दिया और आशीर्वाद भी दिया, और फिर रतन सेन वहाँ से निकल गए। जो पद्मावती जी के पिताजी का नाम है गंधर्व सेन। तो यहाँ पे किसी का प्रतीक नहीं है, लेकिन उनके पिताजी भी आते हैं। तो जब रतन सेन चले गए गंधर्व सेन के पास युद्ध के लिए, जब युद्ध हुआ तो अपने जो रतन सेन के साथ में जो थे अपने हनुमान जी भी थे, और साक्षात शंकर भगवान भी युद्ध में अपने रतन सेन का साथ दे रहे थे। तो ये चीज़ जब गंधर्व सेन को पता चला, उन्होंने देखा कि साक्षात शिव भगवान और हनुमान जी इनका साथ देने के लिए आए, तो उन्होंने वहीं पे उस युद्ध को रोक दिया और अपनी बेटी जो थी पद्मावती का विवाह कर ही दिया अपने रतन सेन के साथ। और रतन सेन फिर क्या मज़े से शादी करके लेके आ गए। तो यहाँ तक जो ये है ना कहानी, ये है अपनी कल्पना पर आधारित है ना। और अब अपने राजस्थान के साहित्य से जुड़ गई है, राजस्थान के इतिहास से जुड़ गई। तो अब इसका जो है ऐतिहासिक रूप चलेगा। अब इसका ऐतिहासिक रूप चलेगा। तो फिर तो आपने पद्मावती मूवी देखी है, तो आगे क्या होता है आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब रतन सेन पद्मावती को लेकर आते हैं, तो वहाँ पे था उनका पुजारी, जो कि दिन में ही चांद तारे दिखाता था। उसकी ऐसी मतलब विद्या थी उसके पास, राघव
राघव चेतन था। तो राघव चेतन ने पद्मावती का जो रूप सौंदर्य के बारे में सुना, तो वो भी पद्मावती को देखने के लिए लालायित हो गया। तो फिर रतन सेन को पता चला, उसको दरबार से निकाल दिया। जब दरबार से निकाल दिया तो वो सीधा चला गया अपने अलाउद्दीन खिलजी के पास। वो और जैसे काम हीरामन तोता ने किया ना, वैसे ही जाके अपने राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के पास में पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। और पद्मावती का जैसे ही रूप सौंदर्य का वर्णन किया तो अपने अलाउद्दीन खिलजी ऐसे पागल हो गया पद्मावती को देखने के लिए। और जैसे देखने के लिए पागल हो गया तो फिर वो गया था, रतन सेन को पकड़ के ले आया। फिर पद्मावती को बुलाया तो पद्मावती ने शर्त रखी थी कि मैं तब तक मैं आऊँ तो मेरे साथ मेरे 16,000 जो दासियाँ हैं मैं उनको साथ में लेके आऊँ। तो अलाउद्दीन तो पागल हो ही रहा था, उसने शर्त मंजूर कर ली और पद्मावती को हाँ कर दी। तो पद्मावती अपनी दासियों की जगह अपने सैनिक और जो गोरा बादल थे उनको ले गई और वहाँ से रतन सेन को वो अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि पहले मुझे रतन सेन से मिलने दो, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। तो उसने वो भी शर्त मंजूर कर ली। तो पद्मावती रतन सेन से मिलने गई, वहीं से छुड़ा के रतन सेन को लेके चली गई। रतन सेन को जैसे वहाँ से मिलने तो गई मैं, लेकिन वो वहाँ पे छल करके वो भी वहाँ से छुड़ा के ले गई। फिर दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी खुद चित्तौड़ आक्रमण करने के लिए आया। तो फिर युद्ध हुआ रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। तो युद्ध हुआ तो उसमें रतन सेन मारे गए। और जैसे ही रतन सेन के मरने की खबर अपने पद्मावती को लगी तो पद्मावती ने जौहर की तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। और जैसे ही उसके पास पहुंचे उससे पहले ही अपने पद्मावती ने जौहर कर ही लिया था। जब जौहर कर लिया और तब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की जो राख है, राख को उड़ाकर एक पंक्ति कही थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। पंक्ति कही थी, लीनी उठाए छार बरी, लिख देती हूँ मैं आपको, फिर इसका अर्थ बताऊंगी। तो पहले मैं इनको मिटा देती हूँ। लीनी उठाए छार बरी मुट्ठी, लीनी उठाए छार बरी मुट्ठी, दीनी उड़ाए परदीनी झूठी। पद्मावती को बोलता है कि अगर मैं तेरी बात नहीं मानता ना झूठी, तो आज मैं शायद तुझे पाल लेता। तो उसने पद्मावती की राख को मुट्ठी में लेकर उड़ाकर ये पंक्ति कही थी कि लीनी उठाए जार बरी मुट्ठी सी, और दीनी उड़ाए परदीनी झूठी सी। लीनी उठाए जार भरी मुट्ठी, और दीनी उड़ाए परदीनी झूठी। पद्मावती के लिए कहा था, खिन्नता का भाव आ गया था फिर पद्मावती के प्रति उसको। तो दीनी का अर्थ होता है यहाँ पे खिन्नता, और जार का अर्थ होता है राख। जो पद्मावती ने जौहर की थी, जौहर की जो राख जल रही थी उसको उठा के उसने कहा, लीनी उठाए जार भरी मुट्ठी सी, दीनी उड़ाए परदीनी झूठी सी। है झूठी, अगर मैं तेरी बात नहीं मानता तो खास अगर आज मैं तुझे पा लेता। तो ये पंक्ति फिर खिन्नता भरे भाव से अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी। तो ये हो गई अपने पद्मावती और झांसी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें वो मैंने आपको बताती थी। और एक बार फिर मैं इनके जो प्रतीक है उसका रिपीट करवा देती हूँ, क्योंकि ये प्रतीक बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, और सिहलदीप हृदय का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, और रतन सेन मन का प्रतीक है, नागमती छल प्रपंच का, और चित्तौड़ यहाँ पे शरीर का प्रतीक है। आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको पढ़ाने में इतनी मेहनत की है तो आपको तो सिर्फ एक बटन ही दबाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।